झांसी में मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी ने सड़कों पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। जहां संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान से आहत थे पार्टी के कार्यकर्ता। बसपा नेताओं का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह या तो मांगे माफी या फिर उन्हें किया जाए बर्खास्त। इन्हीं मांगों को लेकर बसपा नेताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। ललितपुर में शराब की दुकान बंद कराए जाने की लगातार अनेक गांव से उठ रही मांग। जहां ग्राम सिंधवाहा व पटवा गांव के बाद अब ग्राम छिल्ल की अनेक महिलाओं ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय का किया घेराव और नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव में 24 घंटे बेची जाती है शराब, जिस कारण नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं उनके पति व बच्चे और महिलाओं को घर चलाने में काफी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। उन्होंने गांव में शराब की दुकान उठाए जाने की उठाई मांग। झांसी में एंटी करप्शन टीम ने शिक्षा विभाग के बाबू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। जहां बीएसए कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक रमाशंकर सोनकिया सस्पेंड शिक्षक को बहाल कराने के एवज में 50,000 रुपए की कर रहा था डिमांड, जिस पर सस्पेंड शिक्षक की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। सदर थाने ले जाकर उससे पूछताछ कर की जा रही है आगे की कार्रवाई। बुधवार 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बुंदेलखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखने के लिए खजुराहो आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके लिए खजुराहो में बीते 15 दिनों से की जा रही है व्यवस्थाएं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और विधायक मंत्री से लेकर सीएम तक मौके पर पहुंचकर तैयारियों का ले चुके हैं जायजा। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। बांदा जिले में एसटीएफ प्रयागराज और कोतवाली नगर पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता। जहां पुलिस ने सूखे गांजे की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत का अवैध गांजा किया बरामद। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। उनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही। जालौन की उरई में भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में बसपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिला भारी आक्रोश। जहां मंडल कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे सैकड़ों बसपा कार्यकर्ता और उन्होंने पूरे शहर में निकाला पैदल मार्च। फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन और अमित शाह के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बाद में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किए जाने की उठाई मांग। झांसी में 2.5 साल पहले प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। जहां पति से अनबन के चलते अपने मायके में रह रही थी महिला, यहां उसके प्रेमी का था आना जाना। इसी दौरान परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह कर दी थी तय। इस वजह से प्रेमी ने उसकी गला रेत कर दी थी हत्या। जिला सत्र न्यायाधीश PN मिश्र की अदालत ने देवेंद्र राजपूत को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सुनाई सजा, साथ ही उस पर 20,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। टीकमगढ़ में पिछले 48 घंटे से बदल चुका है मौसम। जहां आसमान में छाए हुए बादल और चलने लगी है सर्द हवाएं। मंगलवार को सुबह से ही घने बादलों के कारण 10 बजे तक नहीं निकली धूप। मौसम के आए बदलाव के कारण सोमवार को 2 डिग्री से घटकर 24 डिग्री दर्ज किया गया है दिन का तापमान, जबकि 5 डिग्री बढ़कर 13.8 डिग्री दर्ज हुआ रात का तापमान। मौसम विभाग ने हल्की बूंदाबांदी की जताई है संभावना, जिससे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। महुआ में भी बहुजन समाज पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर की नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने अमित शाह की टिप्पणी को अमर्यादित बताते हुए इसे जातिवादी मानसिकता का परिचायक दिया करार और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु तत्काल कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर झांसी में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार है जारी। जहां मंगलवार को कचहरी स्थित बाबा साहब की प्रतिमा का दुग्ध से अभिषेक कर निकाला गया सम्मान मार्च। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि लोकतंत्र के भगवान है बाबा साहब, उनका अपमान किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। उन्होंने अमित शाह को बर्खास्त करने या माफी मांगे जाने की उठाई मांग। इस दौरान दर्जनों कांग्रेस का अधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद।
निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में किसानों को यूरिया खाद के लिए काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, जहां खाद वितरण केंद्रों के बाहर सुबह से लाइन में खड़े किसान शाम तक बिना यूरिया के लौट रहे हैं वापस। किसानों ने कालाबाजारी के आरोप लगाते हुए मंगलवार सुबह पृथ्वीपुर मार्ग कर दिया जाम, जिससे वहां वाहनों की लग गई लंबी कतारें। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराए जाने का दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। झांसी में पकड़ा गया ऑनलाइन सट्टा, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत होम सिटी कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर एसओजी व सीपरी थाना पुलिस ने की छापेमारी। यहां एक घर में से ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे उद्देश्य गुप्ता, अमन भंडारी व राघवेंद्र गुर्जर को किया गया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 5 पासबुक, 3 लैपटॉप, 15 एटीएम कार्ड, 16 मोबाइल फोन, 2 डायरी व 31,500 रुपए की नकदी की गई बरामद। यह लोग झांसी में बैठकर ही देश व विदेश के लोगों को खिलवा रहे थे ऑनलाइन सट्टा, जिनसे पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। महुआ में एसओजी टीम व स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने एक अंतर प्रांतीय अभियुक्त सहित 2 बदमाशों को पकड़ने में हासिल की सफलता, जहां पुलिस ने पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के पास से 6 लाख रुपए की कीमत के आभूषणों सहित 2,10,000 रुपए की नकदी की बरामद। न्यायालय में पेश कर कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। जालौन में एक दामाद ने अपनी पत्नी को मायके ले जाने से नाराज होकर अपने ससुराल में लाकर ससुर की बाइक में लगा दी आग, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप और बाइक पूरी तरह से जलकर हो गई खाक। कोंच कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नदी गांव रोड स्थित बाबू पैलेस के पास नया पटेल नगर मोहल्ले की यह घटना। पीड़ित ससुर ने पुलिस से की शिकायत, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर जिले के ग्राम बोलरी में बीती रात 3 सवारियों समेत 20 फीट गहरे कुएं में गिर गया एक ई रिक्शा, जिससे उसमें सवार सवारियों में मच गई चीख पुकार, जिसे सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण और कुएं में गिरे लोगों को निकाला गया सुरक्षित बाहर। इस घटना में तीनों लोगों को आई मामूली चोटें और गनीमत रही कि कुएं में था कम पानी, जिससे टल गया बड़ा हादसा। हमीरपुर में बीती रात से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल, जिसमें एक युवक की चप्पलों से पिटाई करती दिखाई दे रही है एक युवक, जिससे उत्तेजित हुआ युवक पत्थर उठाकर युवती पर हमला करने की कर रहा है कोशिश। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने बताया कि सदर बस स्टैंड का है मामला, लेकिन किसी भी पक्ष ने इस मामले की पुलिस को नहीं दी है तहरीर। फिर भी मामले में की जा रही है आवश्यक कार्रवाई। टीकमगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन, जहां दोपहर 1 बजे अंबेडकर तिराहे पर एकत्रित हुए दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर निकाला शांति मार्च। इस दौरान कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि जिस तरह से सदन के अंदर बाबा साहब को अपमानित करने का किया गया प्रयास, उससे भाजपा व आरएसएस का असली चेहरा हुआ है उजागर। उन्होंने अमित शाह का इस्तीफा दिलाने व जनता से माफी मांगे जाने की उठाई मांग, जिसको लेकर उन्होंने एसडीएम को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।